शनि प्रदोष व्रत की आप सभी को शुभकामनाएं। बड़ा सरल उपाय आपको करना है। गुरुजी कहते हैं अपने घर पर विराजमान जो शिवलिंग है या महादेव के मंदिर में जो शिवलिंग है वहां पर जो व्यक्ति यह उपाय करता है उसके जीवन में हर एक समस्या का समाधान हो जाता है। रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा, दुख, दरिद्रता से आपको मुक्ति मिल जाती है। कैसे उपाय करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। यह उपाय आपको शंभेश्वर महादेव का स्मरण कर कर अपना नाम गोत्र बोलकर और आशुतोष महादेव का ध्यान करते हुए करना है। अगर आपको शमी का पत्ता मिल जाए उपाय करने के लिए तो उसका प्रबंध आप कर लीजिए। बड़ा सरल उपाय है और इसके अद्भुत लाभ देखे गए हैं। उपाय काफ़ी सरल है, करिएगा। इसके बाद एक दूसरा जो सरल उपाय है वह भी आपको साझा करना चाहूँगी, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर, आशुतोष महादेव का नाम लेकर, अपना नाम गोत्र बोलकर आपको लेना है शहद। शहद हर घर में उपलब्ध है। शमी के पत्ते आपको 5 लेने हैं और आपको लेने हैं काले तिल। काले तिल अपने आप में शनि राहु संबंधी परेशानी को दूर करते हैं और शंभेश्वर महादेव के उपायों में बहुत अधिक कारगर गुरुजी ने बताए हैं। तो आप सभी को यह उपाय करना है। एक, आप सभी को कटोरी में सरलतम तरीके से शहद लेना है, 5 शमी के पत्ते लेने हैं और आपको काला तिल लेना है। घर के मटके से आपको जल भर लेना है और आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। गोल बत्ती का एक घी का दीपक जिसमें एक चुटकी काले तिल आपको डाल देने हैं। शंभेश्वर महादेव की जय कहते हुए अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में आप सभी चले जाएं। घर पर शिवलिंग है तो वहां पर कर सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। और आप सभी महादेव के मंदिर में करते हैं तो अत्यधिक शुभ से माना जाता है। सबसे पहले आप सरलतम तरीके से एक जो काला तिल मिला हुआ घी का दीपक आपने बना रखा है अपने हाथ से, उसे शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर, आशा लेकर, जो व्यक्ति आशुतोष महादेव का नाम लेता है उसका स्मरण कर कर आपको यह दीप प्रज्वलित कर देना है। आशुतोष महादेव की जय कहते हुए दीप लगा दीजिए। उसके बाद जो है आप जो जल लेकर गए हैं साधारण सरल तरीके से आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। अब बारी आती है शहद और शमी के पत्ते की। तो आप सभी को शमी का पत्ता विशेष तौर पर शहद में डुबाकर, किस में डुबाना है? शहद में डुबाना है शमी का पत्ता। 5 आपको शमी के पत्ते लेने हैं। अब आपको पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो वह बोलें, मनचाहा विवाह चाहिए तो वह बोलें, प्रतियोगी परीक्षा, रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा से मुक्ति के लिए करना है तो वह आपको स्मरण करना है। सबसे पहले आपको जो शहद लगा हुआ आपने जो शमी का पत्ता लिया है वह अपने मन की कामना कहते हुए आशुतोष महादेव या शंभेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको श्री गणेश जी महाराज के स्थान पर समर्पित कर देना है। दूसरा शमी का पत्ता जो आप सभी ने शंभेश्वर महादेव का नाम और आशुतोष महादेव का नाम लिया है वह आपको माता शोक सुंदरी के स्थान पर शहद लगा हुआ जो है आपको ध्यान रखना है, शमी का पत्ता समर्पित करना है। तीसरा आपको माता गौरी के स्थान पर, चौथा कार्तिकेय जी भगवान के ऊपर और 5वां जो है स्थान आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। गुरुजी कहते हैं शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर जो भी 5 शमी के पत्ते शहद में लगाकर प्रदोष व्रत के दिन इन 5 स्थानों पर चढ़ा देता है, काला तिल डालकर एक दीपक शंभेश्वर महादेव और आशुतोष महादेव का नाम लेकर शिव मंदिर में लगा देता है, जल चढ़ा देता है, वह बिना प्रदोष व्रत किए भी प्रदोष व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त कर लेता है। तो आप हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि मेरे बच्चों के विवाह की अड़चन दूर हो जाए, कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति मिल जाए, तो बहुत सरल उपाय है जल का लोटा। इतना सरल से आपको मैंने बताया है और इस उपाय को घर पर भी किया जा सकता है जहाँ पर शिवलिंग है। 5 स्थानों पर शनि प्रदोष व्रत के दिन शमी का पत्ता चढ़ाना, शंभेश्वर महादेव के नाम से और आशुतोष महादेव का स्मरण कर कर अपना नाम गोत्र और अपनी मनोकामना बोलकर जो चढ़ा देता है उसके जीवन में कैसी भी विपदा चल रही हो, कैसा भी कष्ट चल रहा हो, उनका निदान निश्चित रूप से होता है और संकट अपने आप ही कट जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आप यह कार्य कर सकते हैं। जिस कार्य के तहत जो भी आपकी कामना है बोलकर करेंगे तो वह कामना आपके सिद्ध हो जाएगी। यह मैंने आपको प्रथम उपाय बताया, तो कमेंट्स में लिख दीजिए आशुतोष महादेव की जय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना आप सभी भूल जाते हैं, कृपया अनुरोध है जरूर से कीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसा कि शनिवार का दिन है तो हर स्वरूप में यह दिन फलदायी है, हर स्वरूप में यह दिन चमत्कारी है, तो इस दिन का लाभ उठाएं। और गुरुजी कहते हैं आप सभी कुछ भी नहीं कर पाते हैं, कोई नियम आपसे नहीं लिया जाता है, तो साधारण सरल तरीके से कनेर का फूल
जो कि पीले रंग का होता है, कहीं भी आपको मिल जाएगा। कनेर का फूल, एक बेलपत्र और एक शमी का पत्ता। आपको कोशिश करनी है कि यह 3 चीज़ें साधारण सरल तरीके से, आप कुछ भी नहीं कर पाते, 4-5 प्रदोष अपनी मन की कामना कहते हुए एक बेलपत्र, एक शमी का पत्ता, एक कनेर का फूल आपको शिवलिंग पर जरूर से चढ़ाना है। ऐसी मान्यता है। बेलपत्र, शमी का पत्ता और कनेर का फूल जो भी शिवलिंग पर जो प्रदोष व्रत आता है उस दिन चढ़ा देता है, उसका भाग्य बदल जाता है। किसी कारण से आपको शमी पत्ता नहीं मिल पाता है तो आप चावल के दाने का भी शमी का पत्ता के भाव करते हुए समर्पित कर सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है, ऐसी मान्यता है। गुरुजी की जो कथा नियमित सुनते हैं, गुरुजी कहते हैं जो वस्तु हमें नहीं मिल पाती है उस स्थान पर हमें अक्षत चढ़ा देना चाहिए। तो कोशिश करें आप अक्षत चढ़ा सके और भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सके। तो यह 2 उपाय आपको कर लेने हैं, अपने आप ही जीवन में परिवर्तन देखेंगे, चमत्कार होगा, कष्ट संकट कटेंगे और दुख दरिद्रता का अंत अपने आप हो जाएगा। तो 2 उपाय मैंने आपको बताए, आपको करना है। बात करते हैं तीसरे उपाय की तरफ। कोई भी बात पूछनी हो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, जो भी आप पूछेंगे सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और साथ ही आप सभी कुछ भी नहीं कर सकते तो शनि प्रदोष की श्रेष्ठ तिथि है। एक काजल की डिबिया काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर, जो व्यक्ति बीमार रहता है, जिसके प्रतियोगी परीक्षा में नंबर से चूक रहा है, उसका कर्ज चल रहा है, दुख दरिद्रता से वह व्यक्ति चल रहा है, तो आप सभी को काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर उस व्यक्ति के ऊपर से काजल की डिबिया, जो कि बाजार में आसानी से मिल जाती है, काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर व्यक्ति के ऊपर से उतारा कर किसी सुनसान स्थान पर फेंक कर आ जाइए। ऐसा कहा जाता है कि शनिवार का दिन रोग दोष कष्ट मिटाने के लिए है। और जो भी शनि प्रदोष व्रत के दिन काजल की डिबिया 21 बार शनि प्रदोष की तिथि पर जो है विशेष काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर उतारा कर देता है, उसकी दुख दरिद्रता अपने आप कट जाती है। तो आपको यह भी कार्य कर लेना है। 2-3 उपाय भी एक साथ कर सकते हैं, लाभ तो मिलता ही है। तीसरे उपाय के रूप में आप दीपक जरूर से जलाएं। घर के दरवाजे पर आपको दीपक लगाना है। शनिवार की श्रेष्ठ तिथि है तो आप शनि मंदिर में दीपक लगा सकते हैं, हनुमान मंदिर में दीपक लगा सकते हैं। और खास तौर पर जो आपके आसपास पीपल पेड़ है वह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, तो पीपल पेड़ में भी अगर दीपदान करते हैं तो शनि प्रदोष व्रत आपके लिए फल देने वाला होता है। और इस कार्य को करने से अद्भुत रूप में सुखों में वृद्धि होती है, रोग कर्ज दुख दरिद्रता का भी अंत हो जाता है। तो शमी वृक्ष की पूजा शनि प्रदोष के दिन बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, पीपल पूजा मानी जाती है। शनि प्रदोष के दिन आप कच्चा दूध, विशेष तौर पर काले तिल मिलाकर आप शमी वृक्ष की जड़ में कोशिश करें आप समर्पित कर पाएं। इससे होगा क्या कि सभी तरह की शनि राहु और पितृदोष की परेशानी मिट जाएंगी और कर्ज संकट पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाएगी। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा होगा। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।